स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.3 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन 2x रूट ऑफ dx। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जो हमारे पास हर है यानी साइन 2x का रूट है, इसके अंदर हम एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। ओके, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हर के अंदर हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई 1 माइनस साइन 2x, और इसके ऊपर क्या है, रूट ऑफ dx। देखो मैं इस कोष्टक को खोलूंगा बेटा, तो बाहर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन 2x तो किसका हो गया, प्लस का, और एक प्लस का और एक माइनस का। इसका मतलब क्या किया, मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और ये माइनस मैंने कॉमन लेकर इसको इस टाइप से लिख दिया। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन तो इसके अंदर हम हर में साइन 2x में एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे यहाँ साइन 2x का सूत्र लगाएंगे। यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स, और एक किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स सेम टू सेम बेटा, और नीचे देखो 1 माइनस, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू कोस एक्स, और इसके ऊपर क्या है बेटा, रूट है, और ऑफ क्या है बेटा, dx। ओके, कोई डाउट? एक की जगह लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह मैंने पुट किया 2 sin x इंटू कोस एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऑफ dx बाई नीचे है 1 माइनस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला किसका बना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है बेटा, रूट है। ओके, ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ देखो फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला बनाने के बाद जो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, इसको हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे इसको। ओके, तो देखो इसको हमने टी माना, लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का ओपनिंग क्या कितना है बेटा, कोस एक्स, फिर कोस का ओपनिंग क्या, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt। ये इसका आउटलाइन है। अब देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, ऊपर देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ dx, यानी अंश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t रख दो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1, नीचे लिखा मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 के ऊपर भी स्क्वायर कर दो, रूट ऑफ dt। तो ऊपर वाली वैल्यू की जगह तो मैंने रखा है dt, तो 1 इंटू dt बाई नीचे एक की स्क्वायर माइनस इसकी जगह मैंने रखा है टी स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा बना बेटा, इसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ dx, किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस का c। देखो a अचर, a का मान 1, x का मान कितना है t, और ये फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले में बेटा वैल्यू पुट कर दो, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन हटा दो, कितना है, आई इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स की वैल्यू कितनी है t, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, और प्लस का क्या है बेटा c, इम्प्लाइज आई इक्वल टू साइन इनवर्स
टी, टी अपॉन वन कितना होता है टी, और टी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, देखो ये रही साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस का सी, और ये हमारे पास क्या है एन। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले साइन टॉक्स में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, इस टाइप से लिखेंगे। फिर इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर वापस फॉर्मूला यूज, फिर इसको हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, फिर अवकलन करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट। ओके, क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स अपॉन ए एक्स, और इसका क्या है बेटा रूट ऑफ डी एक्स। अब इस टाइप की जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू मान लेंगे, जैसे मैंने वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूव किया था, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इसका फॉर्मूला प्रूव किया था, तो उसके अंदर हम एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, ए साइन थीटा ए टेन थीटा, वो एक कंडीशन हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे बेटा। तो इसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू क्या लेट करूँ, देखो यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो माइनस है तो मैं यहाँ साइन थीटा या फिर कोस थीटा लेट करूँगा, यदि यहाँ प्लस होता तो मैं टेन थीटा लेट करता। ओके, तो क्या लेट करना मुझे यहाँ, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मान लिया, ए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, यदि x के ऊपर स्क्वायर होती तो साइन थीटा, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या मानेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसका अवकलन करो, x का अवकलन क्या कितना है बेटा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेम टू सेम इंटू साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन दो बार होगा, पहले तो स्क्वायर का हुआ कितना हुआ टू साइन थीटा, फिर साइन का क्या तो कोस थीटा ऑफ डी थीटा, एक्स डी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर है, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन दो बार, पहले स्क्वायर का अवकलन फिर साइन का अवकलन, तो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऑफ डी थीटा। ओके, तो डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे टू ए साइन थीटा कोस थीटा ऑफ डी थीटा। ओके, और एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा रखो, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा का रूट, रूट अलग अलग कर लिया मैंने ऊपर और नीचे, इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट करना है टू ए साइन थीटा कोस थीटा ऑफ डी थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो आई इक्वल टू देखो ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं ए मैं रूट से बाहर लिखूंगा तो कितना आएगा रूट ए, और देखो टू ए अच्छा है, टू ए को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन बाहर आएगा रूट ए, अंदर क्या बचा बेटा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, नीचे भी देखो ए को बाहर लिखो रूट से तो रूट ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा का रूट इंटू साइन थीटा कोस थीटा ऑफ डी थीटा। ओके, बहुत ही जी, बस स्टेप बाय स्टेप चलो आप। ओके, टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर लिखा, इसमें मैंने ए कॉमन लिया तो रूट ए बाहर आया, इसमें रूट ए बाहर आ चुका तो रूट ए अंदर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो आई इक्वल टू टू ए इंटीग्रेशन ऊपर हुआ कोस थीटा नीचे हुआ साइन थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा, वही कंडीशन ऊपर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर के ऊपर रूट है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऑफ डी थीटा, साइन थीटा बेटा क्या हुआ कैंसिल, कितना हुआ आपके पास इम्प्लाइज आई इक्वल टू ए इंटीग्रेशन टू को मैं अंदर भेज सकता हूँ तो कोस थीटा कितना हुआ टू कोस स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। अब टू कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता है देखो जो कि कोस टू थीटा इक्वल टू कितना होता है आपके पास टू
कोस स्क्वायर थीटा -1 को इधर भेज दो बेटा, तो क्या हुआ 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा प्लस 1। ओके, तो देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस 2 थीटा प्लस 1, ये यहाँ रख दो। तो कितना हुआ आई इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 थीटा ऑफ डी थीटा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस कोस 2 थीटा और डी थीटा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। करो, तो आई इक्वल टू ए तो बाहर है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो, अलग अलग तोड़ लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 थीटा ऑफ डी थीटा इम्प्लाइज आई इक्वल टू ए तो बाहर है, देखो इंटीग्रेशन डी थीटा, तो अचर है, अचर का इंटीग्रेशन कितना हुआ थीटा, थीटा के सापेक्ष थीटा प्लस इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो कोस का इंटीग्रेशन होगा, फिर 2 थीटा का क्या होगा अवकलन, क्योंकि फलन का समाकलन एक बार ही होता है, दोबारा यदि इसको हम करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो 2 थीटा को थीटा मान लो, तो कोस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, इसका मतलब साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का अवकलन किया तो कितना आएगा 2, और वो कहाँ आता है नीचे, और प्लस का बेटा सी। ओके, अब यहाँ देखो मैं यहाँ से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और मुझे यहाँ थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ से थीटा का मान निकालो बेटा। ओके, और यहाँ से थीटा का मान निकाला तो कितना है, देखो पहले यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई तो कितनी है बेटा यहाँ से एक्स अपॉन ए, फिर यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लो, तो साइन थीटा का मान कितना आया एक्स अपॉन ए का रूट, पहले साइन स्क्वायर थीटा का मान एक्स अपॉन ए, फिर साइन थीटा का मान एक्स अपॉन ए का रूट, फिर थीटा का मान निकाल लो, तो थीटा इक्वल टू कितना आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का रूट, ये थीटा की वैल्यू है। ओके, अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज करो पहले, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या हुआ इम्प्लाइज आई इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 क्या हुआ बेटा कैंसिल, कितना बचा आई इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का सी। ओके, थीटा सेम टू सेम प्लस साइन थीटा सेम टू सेम, कोस थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो आई इक्वल टू ए इंटू थीटा का मान कितना है, देखो ये रहा थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, बीच में क्या है प्लस, साइन थीटा का मान क्या है देखो ये रहा एक्स अपॉन ए का रूट, फिर इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है एक्स अपॉन ए, यहाँ रख दो, और प्लस का कितना है बेटा सी। ओके, उसके बाद देखो और सोल्व कर सकते हैं इसको हम, लास्ट आंसर तो ये है, इसके नीचे कितना करो 1, एलसीएम कितना है ए, तो ऊपर क्या हुआ ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का रूट प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ए, रूट अलग अलग कर दो दोनों के, इंटू ऊपर क्या हुआ ए माइनस एक्स का रूट और नीचे क्या हुआ रूट ए, और ये बाहर वाला मल्टीप्लाई, ए इससे मल्टीप्लाई ए इससे मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स अपॉन रूट ए इंटू ए मैंने एलसीएम लिया तो ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए, और रूट मैंने अलग अलग किया, और प्लस का कितना आया बेटा सी, रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है ए, और ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो रूट ए इंटू रूट ए होता है ए, और ए से ए हुआ कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास आई इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का रूट प्लस ए तो कैंसिल हो चुका बेटा, और रूट एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स और प्लस का सी, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन
ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और इसका क्या है रूट ऑफ डी एक्स। अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम एक्स की जगह मान लेंगे कोस 2 थीटा, ओके, या फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर ऊपर और नीचे हम ए प्लस यानी इसका संयुग्म ए माइनस एक्स है, तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस एक्स से, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ऊपर और नीचे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक्स की वैल्यू लेट कर लो, देखो ऐसे एक्स की वैल्यू हमने लेट की, तो लेट एक्स इज इक्वल टू कितना आया कोस 2 थीटा लेट किया मैंने। ये क्यों कर रहा हूँ लेट, यदि मैं एक्स इक्वल टू 2 थीटा लेट करूँगा तो इसका रूट है ना कैंसिल हो जाएगा बेटा, ओके, और हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हम इस एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा लेट करेंगे, तो यहाँ लेट किया एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा। अब यहाँ अवकलन करो, एक्स का अवकलन कितना हुआ डी एक्स, कोस 2 थीटा का अवकलन किया कितना हुआ, पहले तो कोस का अवकलन करेंगे फिर 2 थीटा का, कोस का अवकलन किया कितना आया माइनस का साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का क्या तो 2 ऑफ डी थीटा, यानी कहने का मतलब क्या आया डी एक्स इक्वल टू कितना है माइनस का 2 साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा, ओके। एक्स की जगह मैंने मानना है कोस 2 थीटा, और फिर इसका अवकलन किया तो डी एक्स का मानना है माइनस 2 साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है तो ए कोस 2 थीटा लेट करेंगे, तो ए, तो यहाँ भी कितना आएगा ए, और यहाँ फिर इंटू कितना आ जाएगा 2a, तो मैं a यहाँ लिख देता हूँ, ओके। तो a x की जगह a कोस 2 थीटा बाई a माइनस a कोस 2 थीटा का रूट, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो a है तो यहाँ a कोस 2 थीटा होना चाहिए, ओके। फिर इंटू dx की जगह वैल्यू हम रखेंगे ये रखो, तो माइनस का 2a इंटू साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा, समझ गए। अक्षर संख्या को बाहर लिखो बेटा, तो माइनस 2a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखो ऊपर कॉमन क्या है a, नीचे कॉमन क्या है a से a क्या हुआ कैंसिल, तब मैंने x बराबर क्या मानना है a कोस 2 थीटा, क्योंकि a कट चुका, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका रूट अलग अलग कर लो ऊपर और नीचे, फिर नीचे क्या बचा 1 माइनस कोस 2 थीटा का रूट इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऑफ डी थीटा, ओके। अब यहाँ फॉर्मूले अप्लाई करो किस किस का 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो कितना आया आई इक्वल टू माइनस 2a इंटीग्रेशन ऊपर क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा का रूट, नीचे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का रूट इंटू साइन थीटा और इंटू कोस थीटा ऑफ डी थीटा, ये वैल्यू है मेरे पास, ओके। अब यहाँ देखो क्या करेंगे आप हम इम्प्लाइज आई इक्वल टू माइनस 2a इंटीग्रेशन रूट अलग अलग कर लो, रूट 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया कोस थीटा अपॉन रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा साइन थीटा, और इंटू में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऑफ डी थीटा, ओके। ये बेटा 2 भी है साथ, देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ 2 भी आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस रूट टू क्या हुआ बेटा कैंसिल, कितना बचा आई इक्वल टू माइनस का 2a इंटीग्रेशन, देखो साइन थीटा कैंसिल, कोस और कोस कितना हुआ कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालो, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है ये रहा
2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा रख दो इसकी जगह। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू माइनस का 2a इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 थीटा ऑफ डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन हम थोड़ी देर पहले किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या है इसका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू माइनस 2a 1 का इंटीग्रेशन कितना आया थीटा प्लस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आया साइन 2 थीटा बाई 2 ऑफ डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ से किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इसको थोड़ा सा कोर्स सरल कर लो एक बार। तो आई इक्वल टू माइनस का 2a थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा का रूट बाई 2 ऑफ नहीं सॉरी डी थीटा कैंसिल हो चुका हमारे पास क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया ना, तो डी थीटा कैंसिल। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन 2 थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा का रूट। ओके, अब यहाँ हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल लो, देखो यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालो पहले तो कोस 2 थीटा बराबर कितना आएगा एक्स अपॉन ए। फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो इम्प्लाइज 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। फिर थीटा की वैल्यू निकाल लो 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्रम से चलो, पहले कोस 2 थीटा का मान, फिर 2 थीटा का मान, फिर थीटा का मान। ओके, अब जो वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो वैल्यू हम ले लेंगे। देखो पहले किसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें थीटा। थीटा का मान कितना हमारे पास 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो आई इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1/2 इंटू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर प्लस 1/2 बाहर है तो 1/2 इंटू रूट, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा का मान कितना है, देखो कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए। तो एक्स अपॉन ए की क्या करनी है होल स्क्वायर, तो क्या लिखूँ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर इसके नीचे कितना कर लो 1 प्लस सी और आएगा बेटा इंटीग्रेशन होने के बाद। अब यहाँ देखो इम्प्लाइज आई इक्वल टू 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर तो क्या है माइनस 2a, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना बचा a कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये मत काट देना a, क्योंकि ये तो इसका कोस इनवर्स के आगे की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई की संख्या अलग अलग है दोनों। ओके, प्लस ये 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा a इंटू ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो ऊपर क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में a और प्लस का c। नीचे a क्यों है, क्योंकि a स्क्वायर का रूट कितना हो गया a और ऊपर एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a से a क्या हुआ कैंसिल, माइनस बाहर है बेटा। फिर इम्प्लाइज आई इक्वल टू माइनस कितना हुआ a इंटू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस का कितना है बेटा c। और ये हमारे पास क्या है लास्ट आंसर। ओके, बस क्वेश्चन वैसे आपके पास बड़ा है लेकिन इजी बहुत है। ओके, यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, स्टेप बाय स्टेप, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले लगाते चलो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो, वैल्यू निकालो और वैल्यू पुट करनी है आपको। ओके, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।